नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए राजस्थान सरकार खाद वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रही है। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजसमंद और सिरोही जिलों में यूनिक फार्मर आईडी आधारित खाद वितरण का कार्य शुरू कर दिया है। प्रयोग सफल रहा तो अन्य जिलों में इसी व्यवस्था से खाद वितरण होगा। धर्मांतरण मामले के 11 आरोपियों की जमानत खारिज। उदयपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले के 11 आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। खैरवाड़ा के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने शनिवार को सभी आरोपियों की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। पीठासीन अधिकारी जगदीश कुंतल ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। उज्ज्वला योजना में अब सिर्फ 4 सिलेंडरों पर सब्सिडी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रियायती एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कटौती कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब लाभार्थियों को वर्ष भर में मात्र 4 सिलेंडरों पर ही रियायत मिलेगी, जबकि पहले यह सुविधा 9 सिलेंडरों तक दी जा रही थी। हाल ही घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 29 रुपए की बढ़ोतरी भी हुई है, जिससे आम जनता पहले से ही परेशान थी। जाट आरक्षण सभा को अनुमति नहीं, आंदोलन की चेतावनी। भरतपुर में जाट समाज को केंद्र में आरक्षण के लिए 22 जून को हुंकार सभा प्रस्तावित है। प्रशासन की तरफ से अभी तक सभा के लिए परमिशन नहीं मिली है। इसे लेकर समाज के लोगों ने चेतावनी दी, अगर हुंकार सभा में रुकावट हुई तो चक्का जाम कर देंगे। युवा जाट सेना के संयोजक भक्त सिंह सुरता ने बताया, भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण नहीं है। राहुल राजस्थान से करेंगे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। नीट पेपर लीक मामले के बाद अब कांग्रेस ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 17 जून से कोटा से की जाएगी। राहुल गांधी 17 जून को कोटा में स्टूडेंट सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी स्टूडेंट से बात करेंगे। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव का नाम बदलने के विरोध में 15 जून को करेंगे पैदल मार्च। नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में ग्रामीणों की ओर से 15 जून को गांव से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। शुक्रवार को गांव में प्रशासक आमीन मनियार की मौजूदगी में बैठक हुई। नाम परिवर्तन के प्रस्ताव के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। दामोदर मेघवाल, शैलेश भारती, दिनेश बरवड़ आदि ने बताया कि गांव का नाम किसी भी हालत में नहीं बदला जाना चाहिए। एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि 19 जून तक बढ़ी। राजस्थान सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अवधि 19 जून तक बढ़ा दी है। साथ ही गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। जोधपुर में बिना अनुमति रैली धरना पर रोक। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में अब बिना अनुमति के रैली धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। विभिन्न संगठनों और आम जन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों और मार्गों पर रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं सभाओं के आयोजन से कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। महेश जोशी को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। राजस्थान की पूर्व मंत्री महेश जोशी को राहत नहीं मिलती दिख रही है। अब राजस्थान हाई कोर्ट से भी पूर्व मंत्री महेश जोशी को राहत नहीं मिली है। जल जीवन मिशन JJM घोटाले से जुड़े मामले में हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि इस याचिका को उनके बेटे रोहित जोशी ने दायर की थी। आसाराम ने जमानत बढ़ाने की अर्जी वापस ली। आसाराम ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में दायर अपनी अर्जी को वापस ले लिया है। सूरत की युवती से के मामले में गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं राजस्थान में रेप मामले में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बता दें कि आसाराम ने 28 मई को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था। अब चेहरा दिखाकर जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र। अब पेंशनरों को अपना जीविता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दफ्तरों या बैंकों की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब पेंशनर नई तकनीक की मदद से सिर्फ अपना चेहरा स्कैन करके आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
16 जून तक जारी रहेगा आंधी बारिश का दौर। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के उत्तरी भागों में आज से ही मेघ गर्जन, आंधी व कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, तेज आंधी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं आंधी बारिश का ये दौर 16 जून तक जारी रहेगा। जोधपुर में 2 माह तक रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक। जोधपुर में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्तालय ने शहर में बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है। इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि जोधपुर में सांसद के केंद्रीय मंत्री होने तथा जिले से ही राज्य के कानून मंत्री होने के बावजूद भाजपा सरकार जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संविदा कर्मियों के समर्थन में उतरे स्थायी नर्सिंग कर्मचारी। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी ने कार्यरत 227 कर्मचारियों को हटा दिया, जिसके बाद संविदा कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज आंदोलन का 9वां दिन है। आंदोलन अब और तेज हो गया है। शनिवार को संविदा कर्मचारियों के समर्थन में जेएलएन अस्पताल के स्थायी नर्सिंग कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के स्थायी नर्सिंग कर्मचारी ने समर्थन के साथ विरोध में इमरजेंसी के बाहर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक महिला नर्सिंग ऑफिसर अचानक बेहोश हो गई। महिला नर्सिंग ऑफिसर को तत्काल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। सरकारी भूमि पर अवैध मिट्टी खनन जारी। धौलपुर जिला मुख्यालय पर अवैध मिट्टी खुदाई और परिवहन पर सख्ती हुई तो अब मिट्टी के सौदागरों ने आसपास के 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र से मिट्टी दोहन शुरू कर दिया है। शहर में इन दिनों मनिया तहसील इलाके से जमकर मिट्टी निकल रही है। ऐसा नहीं कि यह चोरी छिपे हो, अब तो यह सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई के जरिए धनधनाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों से धौलपुर पहुंच रही है। 15 जून को 21 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने 15 जून को श्रीगंगानगर, नागौर, डीडवाना कुचामन, बीकानेर, उदयपुर, टोंक, सीकर, सलुम्बर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, ब्यावर, बारां, बांसवाड़ा और अजमेर में मेघ गर्जन, वज्रपात, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पुलिस कर्मियों के यात्रा भत्ता के 50 करोड़ से ज्यादा बकाया। राजस्थान में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के बड़े बड़े दावों के बीच पुलिस व्यवस्था की जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश के पुलिस कर्मियों का यात्रा भत्ता महीनों नहीं बल्कि कई मामलों में साल भर तक नहीं मिलता है। विधायक ललित मीणा के विधानसभा सवाल पर गृह विभाग ने स्वीकार किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस जवानों के यात्रा भत्ते टीए बिल का 50 करोड़ से अधिक भुगतान लंबित है। सरकार ने इसके लिए बजट की सीमित उपलब्धता, पूर्व वर्षों के बकाया बिल और IFMS पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार बताया है। सरकारी नौकरी पाने के लिए RPSC भर्ती के पोर्टल से छेड़छाड़। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। खान एवं भू विज्ञान विभाग के लिए आयोजित भर्ती में 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन को वापस ले लिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो आयोग ने ऐसा किया और ना ही अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस लिए, बल्कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति ने RPSC पोर्टल पर छेड़छाड़ कर तीनों आवेदन हटा लिए। स्लीपर बस जयपुर में बनाई। MP में रजिस्ट्रेशन। जयपुर में बस तैयार होने से पहले ही मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। ऐसे में बिना वाहन के भौतिक निरीक्षण, बिना आवश्यक सुरक्षा जांच और बिना AIS 153 मानकों की पालना के रजिस्ट्रेशन होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। SBI ने लोन क्लोजर चार्ज वसूला, अब ब्याज समेत लौटाना होगा। झुंझुनू उपभोक्ता आयोग ने SBI बैंक पर प्री क्लोजर वसूलने को लेकर 55,000 का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 25,000 रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया है। आयोग ने बैंक मैनेजमेंट से कहा है कि वह चाहें तो लापरवाही बरतने वाले बैंक कर्मियों की सैलरी से हर्जाना वसूल कर पीड़ित को दे सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर एक्सप्रेस 15 जून को बदले रूट से चलेगी। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद गाजियाबाद रेल सेक्शन पर पिलखुआ और कुचेसर रोड स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम चल रहा है। इस काम के लिए रेलवे वहां ब्लॉक ले रहा है। इस वजह से उदयपुर से जुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदला गया है। उदयपुर से दिल्ली और उदयपुर से अहमदाबाद होकर सूरत तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी मांग की जा रही है।
पाकिस्तान संपर्क मामले में आरोपी को देर रात जयपुर लाए। जैसलमेर में शुक्रवार को हिरासत में लिए गए पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध युवक को देर रात पूछताछ के लिए जयपुर ले जाया गया। आज जयपुर में संयुक्त जांच समिति JIC और विभिन्न खुफिया एजेंसियां उससे पाकिस्तान से संभावित संपर्कों की पूछताछ करेंगी। जयपुर डेयरी ने बढ़ाई प्लांट की प्रोसेसिंग क्षमता। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी ने अपने मौजूदा प्लांट पर करीब 133 करोड़ रुपए खर्च करके उसका मॉडर्नाइजेशन करवाया है। इससे इस प्लांट में दूध की प्रोसेस क्षमता अब 12 लाख से बढ़कर 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। इसके साथ ही यहाँ घी बनाने की क्षमता भी 70 टन हो गई। इस अत्याधुनिक नए प्लांट का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जल्द उद्घाटन करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किताब का लोकार्पण किया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा इकोनॉमिक ओवरव्यू ऑफ राजस्थान पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक श्री कृष्ण शर्मा तथा अरिहंत पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रतिनिधि नमन जैन एवं पुलकित जैन उपस्थित रहे। 2 दिन में 100 से अधिक कुत्तों की नसबंदी। डीग में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके हमलों की शिकायतों के बाद ब्रिज नगर पालिका ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सैकड़ों आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाई गई है। संविदा कर्मियों के समर्थन में उतरे स्थायी नर्सिंग कर्मचारी अजमेर के JLN अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कार्यरत 227 कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में पिछले 9 दिनों से चल रहा आंदोलन अब और तेज हो गया है। शनिवार को संविदा कर्मचारियों के समर्थन में JLN अस्पताल के स्थायी नर्सिंग कर्मचारी भी उतर आए हैं। गंगा नहर के पानी में कटौती पर किसानों में बड़ा आक्रोश। गंगा नहर के हिस्से के पानी में कटौती कर पंजाब की अपनी प्रमुख सिंचाई प्रणालियों विशेषकर सरहिंद फीडर में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। दूसरी ओर पंजाब के कई क्षेत्रों में नहरों में क्षमता से अधिक पानी चलने के कारण ओवरफ्लो की स्थिति बन गई है और नहर टूटने की आशंका के चलते किसान स्वयं निगरानी और रखवाली करने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार सरहिंद फीडर और उससे जुड़ी शाखा नहरों में इन दिनों पानी का स्तर लाइनिंग की ऊंचाई के करीब या उससे ऊपर तक पहुंच गया है। महंत देवानंद हत्याकांड मामले में आया अपडेट। कोटा सिटी पुलिस ने बहुचर्चित चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज हत्याकांड में एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। इसके अलावा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश ने उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। बाड़मेर में घर से 91 किलो डोडा पोस्त बरामद। बाड़मेर जिले की सेडवा DST और जयपुर AGTF टीम ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घर पर दबिश देकर 91 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से डोडा पोस्त की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। राजस्थान के 2 तेज गेंदबाजों ने छोड़ी टीम। राजस्थान के 2 तेज गेंदबाज अशोक शर्मा और गणेश सुथार अब राजस्थान की ओर से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC ले ली है। अशोक शर्मा गुजरात और गणेश सुथार हरियाणा की टीम से अपना क्रिकेट करियर आगे बढ़ाएंगे। दोनों खिलाड़ियों का जाना राजस्थान क्रिकेट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दोनों गेंदबाजों ने घरेलू क्रिकेट में अपनी तेज गेंदबाजी से अलग पहचान बनाई थी। जयपुर में 3640 किलो सरसों तेल सीज। जयपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने मुहाना मंडी में खाद्य तेल व्यापारी के यहां कार्रवाई करके 3640 किलोग्राम सरसों तेल का स्टॉक सीज किया है। गुलाब बाग में वाहनों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध। उदयपुर के ऐतिहासिक गुलाब बाग को प्रदूषण से बचाने और आम लोगों की सुरक्षा के लिए नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने तुरंत प्रभाव से उद्यान परिसर के अंदर सभी तरह के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब गुलाब बाग में गाड़ियां लेकर घूमना पूरी तरह बंद हो जाएगा। लीज, नामांतरण, पट्टा, भू उपयोग प्रकरणों पर मिलेगी
मिलेगी छूट। जैसलमेर में राज्य सरकार के जन कल्याणकारी अभियान के तहत नगर विकास न्यास की ओर से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविर 2026 आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में पट्टा, नामांतरण, लीज, भू उपयोग परिवर्तन सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों का मौके पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को विभिन्न शुल्कों में विशेष छूट और रियायतों का भी लाभ मिलेगा। मैरिज सर्टिफिकेट के बदले रिश्वत लेने वाली वीडियो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में मऊ बोरदा की तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी रजनी मीणा के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया है। एसीबी ने 15 अप्रैल को वीडियो रजनी मीणा को 10,400 रुपए रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। राजस्थान में 3 साल बाद होगी सेट परीक्षा। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद राज्य पात्रता परीक्षा सेट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सेट परीक्षा का आयोजन 6 सितंबर 2026 को किया जाएगा। करीब 3 साल के अंतराल के बाद होने जा रही इस परीक्षा से कॉलेज व्याख्याता बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं में नई उम्मीद जगी है। नगर पालिका में हाई वोल्टेज ड्रामा। विधायक रथु बनावतियों में तीखी तकरार। नगर पालिका परिसर में शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब स्थानीय विधायक डॉक्टर रथु बनावत और अधिशासी अधिकारी अनीता कुशवाहा आमने सामने आ गयीं। सफाई टेंडरों में कथित अनियमितता, सुलभ शौचालय से एयर कंडीशनर चोरी, हाजिरी रजिस्टर में खामियां और एक ही फर्मों को बार बार काम दिए जाने जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच कई दौर की तीखी बहस हुई। बैठक के दौरान मौजूद जन प्रतिनिधि और कर्मचारी भी असहज नजर आए तथा कुछ समय के लिए माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल एवं अचल संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F1 के तहत हथुनिया थाना क्षेत्र के असावथा निवासी शोएब मंसूरी के विरुद्ध की गई है। राजस्थान एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थियों तथा इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाले गिरोहों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है। पिछले 5 वर्षों में हुई जांच में कई निजी विश्वविद्यालय, दलाल और सरकारी कर्मचारी एसओजी के रडार पर आए हैं। जांच में सामने आया है कि लाखों रुपए लेकर बैकडेट में डिग्रियां, मार्कशीट और खेल प्रमाण पत्र तक उपलब्ध कराए जा रहे थे। इन फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरियां हासिल कर ली। राजस्थान के 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से आज अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बालोतरा, जोधपुर और पाली में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर और फलोदी के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिव्यांग बच्चों की आजीवन पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव। सरकार ने दिव्यांगों को मिलने वाली आजीवन पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में भी जरूरी संशोधन किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब दिव्यांगता का प्रमाण पत्र किसी सक्षम प्राधिकारी या विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ ही पूरी तरह से मान्य होगा। अगर दिव्यांगता परमानेंट है तो यह प्रमाण पत्र जिंदगी में सिर्फ एक बार ही प्रस्तुत करना होगा, लेकिन अगर अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हर 3 साल के बाद नया प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। राजस्थान नई कारों पर सरकारी डिस्काउंट हड़पने का खेल। राजस्थान में नई कार खरीदने पर मिलने वाले सरकारी डिस्काउंट में फर्जीवाड़े का बड़ा खेल उजागर हुआ है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि एक कार डीलर ने 53 ग्राहकों को नई कार बेची। उनके नाम पर यूपी, गुजरात, दिल्ली नंबर की गाड़ियों के स्क्रैप सर्टिफिकेट, COD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फर्जी तरीके से बनवाए। हर सर्टिफिकेट पर मिलने वाले 50,000 से 1 लाख रुपए तक के डिस्काउंट का फायदा खुद उठा लिया। बेटे के
लिए खरीदा था 45 लाख में पेपर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने एक और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। अभ्यर्थी के पिता ने 45 लाख रुपए में उसके लिए पेपर खरीदा था। एसओजी आरोपी के पिता को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फलोदी डीएसटी ने 20,000 का इनामी पकड़ा। फलोदी पुलिस और जिला स्पेशल टीम डीएसटी ने एक संयुक्त कार्रवाई में 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। यह आरोपी अवैध शराब सप्लाई के एक मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। अलवर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से नोकझोंक। अलवर शहर के सबसे व्यस्त बाजार होप सर्कस के आसपास शुक्रवार को नगर निगम और यूआईटी का दस्ता अतिक्रमण हटाने पहुंच गया। टीम ने दुकानों के बाहर अवैध रूप से बनाए गए चबूतरों को खाली कराया और सड़क बाधित कर खड़ी की गयी 8 से 10 बाइकों को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ दुकानदारों ने निगम अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी की, लेकिन भारी पुलिस जाब्ते के आगे उनकी एक न चली। नकली बीज मामले कांग्रेस ने मांगी सीबीआई जांच। फलोदी विधायक के निजी सचिव की नकली बीज रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने आज जिला कांग्रेस कमेटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कृषि मंत्री के इस्तीफे और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। गवर्नमेंट कॉलेज फलोदी में जर्मन भाषा कोर्स शुरू। गवर्नमेंट कॉलेज फलोदी को विदेशी भाषा शिक्षा का नोडल केंद्र बनाया गया है। यहाँ जर्मन भाषा का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा, रोजगार और वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करना है। बीज व्यापारियों ने सीकर कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क को किया जाम। सीकर में बीज विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली और प्रदर्शन किया। व्यापारी कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की डिकॉय टीम के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार करने, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और स्थानीय बीज व्यापारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग कर रहे थे। राजस्थान सरकार कर रही टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन की तैयारी। राजस्थान के शहरों में 750 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर दोबारा एकल पट्टा सिंगल प्लॉट जारी करने का रास्ता खुल सकता है। इसके लिए राजस्थान सरकार टाउनशिप पॉलिसी में संशोधन पर विचार कर रही है। हालांकि शहरी नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे स्वतंत्र आवास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन छोटे भूखंडों पर फ्लैट कल्चर और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने की आशंका भी रहेगी। इससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है। सड़क, पार्किंग, पार्क, सीवरेज और जल निकासी जैसी सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना भी चुनौतीपूर्ण होगा। रिहायशी इलाके से 2102 कार्टन पटाखे जब्त। एक और गिरफ्तार खोह नागोरियान के करीमनगर तलाई में हुए भीषण अग्निकांड के 4 दिन बाद भी राजधानी में बारूद का खतरा टला नहीं है। दुर्घटना स्थल पर बने गोदाम में फिर से आग धधक उठी, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इस बीच तलाई हादसे के बाद शुरू हुए सघन सर्च अभियान के दौरान क्षेत्र में 2 और अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां जमा बारूद और खतरनाक सामग्री की जांच की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।